अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब सेठ दाऊद के वकील के घटिया और गलीज सवालों की वजह से पिया और असलम एक बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि सावल भी अब पिया को मांगने के लिए दुआएं करने बैठ जाएगा, और उधर सावल दुआ मांगेगा तो दूसरी तरफ सावल की दुआ भी कबूल हो जाएगी। और वहीं अलियार सिर्फ और सिर्फ ये सोचने पर लगा हुआ है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो दूसरी तरफ सावल पिया को ले उड़ेगा और अलियार बेचारा खाली हाथ ही रह जाएगा। तो अब ये सब कुछ किस तरह से होने वाला है और सेठ दाऊद की सच्चाई कैसे खुलने वाली है, इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाजरीन जिस बात का डर था वही हुआ। सेठ दाऊद के वकील ने कटहरे में पिया को बुला ही लिया और अब उसके पास मौका आ गया है कि वो पिया पर न सिर्फ गंदे और घटिया किस्म के इल्जामात लगाए, बल्कि पिया और असलम को डीमोटिवेट करने के लिए पिया के किरदार के चितड़े भी उड़ा दे। और यही सब कुछ आज खाकान करने वाला है, क्योंकि खाकान ने पहले भी पिया की किरदार कुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन जज साहब के रोकने पर वो रुक गया। मगर अब जब पिया को कटहरे में बुलाया जाएगा तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। आखिर उसे ये साबित करना ही है कि पिया और सावल का कोई ना कोई चक्कर है और ये दोनों मिलकर सेठ दाऊद के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। इसी चीज को अपने माइंड में रखते हुए वो पिया से सवाल करेगा और कहेगा कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको सेठ दाऊद पर ये इल्जामात लगाने चाहिए। जितना मैं आप जैसी लड़कियों को जानता हूँ तो आप जैसी लड़कियां तो बड़ी सीधी सादी होती हैं और शरीफ घरानों से जिनका ताल्लुक होता है, लेकिन किसी के प्यार में बहुत जल्द गिर जाती हैं, जो कि आपके साथ भी लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ है। तो अब अदालत का वक्त जाया किए बगैर अदालत को आप ये बताइए कि आपका सावल के साथ क्या रिश्ता है। और यहाँ पर पिया यही कहेगी कि मेरा सावल के साथ दोस्ती के अलावा कोई रिश्ता नहीं है, हमदर्दी का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है, लेकिन शायद ये रिश्ते आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आते हैं। और वो यहाँ पर यही कहेगा कि आप एक वर्ड ऐड करना भी भूल गई हैं, मोहब्बत का रिश्ता भी है, वरना कौन होगा जो आपके लिए गोली खाएगा। ऐसा कौन सा इंसान है जो दूसरे इंसान की हमदर्दी में गोली खा ले। तो जज साहब पिया और सावल का बहुत ही पुराना याराना है, क्योंकि सावल सेठ दाऊद का ही आदमी रह चुका है। जब उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि अब सेठ दाऊद उसे 1 रुपया भी नहीं देगा और ना ही अब उसकी सरपरस्ती करेगा, तो उसने फैसला कर लिया है कि क्यों ना अब सेठ दाऊद को धोखा दिया जाए और दूसरी पार्टी के साथ अपने रवाबित बढ़ा लिए जाएं। लेकिन दूसरी पार्टी के साथ मिलने में इसकी मोहब्बत आड़े आ रही थी, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग ये नहीं चाहते थे कि सावल की कोई भी महबूबा हो या ये किसी से शादी करके हमारा काम बंद ना कर दे। इसीलिए उन्होंने ही आज पिया पर हमला करवाया। लेकिन जैसे ही गोली पिया जी को लगने लगी थी तो उसी वक्त सावल आगे आकर गोली खा गया और फिर दूसरी पार्टी का ही एतबार जीतने के लिए सावल ने इनसे डील कर ली कि वो अपनी महबूबा पिया जी को सेठ दाऊद के बेटे से मिलवाएगा और मोहब्बत के जाल में फंसाकर वो न सिर्फ इससे शादी करने की डिमांड करेगा, बल्कि सेठ दाऊद से काफी सारे पैसे भी हथियाने की कोशिश करेगा। और यही पिया जी और इनका प्लान था। लेकिन जब सेठ दाऊद ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इस बाप और बेटी ने ये सोचा कि अगर सेठ दाऊद के बेटे के जरिए पैसे नहीं मिल सकते तो अब केस करके ही पैसे ले लिए जाएं। और ये सारे का सारा आइडिया सावल और इन दोनों बाप बेटी का ही था। ये तीनों मिले हुए हैं और फिर वही वकील भी खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि शट अप, कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके अपनी रिस्पेक्ट खो रहे हैं। आप मेरी मौलका जो कि इतनी इज्जतदार घराने से हैं, उन पर इस किस्म के घटिया इल्जामात नहीं लगा सकते। और यहाँ पर खाकान कहेगा कि मेरे पास इस चीज के सबूत मौजूद हैं। और ये रहे वो सारे सबूत जो सावल के पिया के घर जाने के फोटोग्राफ्स। जब सावल पिया के घर गया है तब हमने फोटोग्राफ्स बना ली थी और ये चीज सबूत है इस बात का कि ये तीनों मिलकर घर में बैठकर प्लानिंग करते रहे हैं ताकि ये मेरे मौक्तिल पर झूठे इल्जामात लगा सकें। और इतनी बेइज्जती और इतनी गलीज बातें सुनने के बाद यहाँ पर पिया काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी, जिसके बाद जैसे ही वो घर वापस आएगी तो अपने कमरे में लॉक होकर बैठ जाएगी और रोना शुरू कर देगी। बल्कि इतना ही नहीं, अपनी बेटी की किरदार कुशी सुनकर असलम को भी काफी ज्यादा झटका लगेगा और वो भी बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देगा। अब जकिया ही आकर इन्हें समझाएगी और कहेगी कि मैंने आप लोगों को मना भी किया था ना कि उस बड़े आदमी से पंगा ना लें, वो किसी भी हद तक जा सकता है, पिया को नीचे गिराने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और अब पिया ने खुद को कमरे में बंद भी कर लिया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। और वहीं एक तरफ पिया रोते हुए कोई फैसला करने के बारे में सोच रही होगी तो दूसरी तरफ असलम भी एक फैसला कर ही लेगा और कहेगा कि इतनी गलीज और गलाजत भरी बातें सुनकर अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया है, लेकिन वो मुझे सबसे पहले पिया से डिस्कस करना होगा। और पिया पर इतने घटिया और गंदे इल्जाम लगते देखकर अलियार को जरा भी शर्म नहीं आएगी।
हाँ, उसे तकलीफ तो जरूर होगी और पिया का ऐसा चेहरा देखकर उसे और भी ज्यादा दुख होगा, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं पाएगा। अलियार का दोस्त अलियार को समझाएगा कि आज तक तुम्हारे बाबा के वकील ने पिया की धज्जियां ही उड़ाई हैं। अलियार, मुझे लगा था कि तुम ये सबूत उसी वक्त अदालत में पेश करके पिया को बचा लोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और अलियार यहाँ पर यही कहेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरे बाबा हैं और दूसरी तरफ मजलूम लड़की। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मुझे किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं। और तुम क्या सोचते हो कि मैं ये सारे के सारे सबूत वहां अदालत में पेश करके अपने बाबा को अरेस्ट करवा दूं? ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा। और अलियार का दोस्त यहाँ पर अलियार से कहेगा कि तुम्हारी इस डिले की वजह से पिया पर पता है क्या गुजर रही होगी। मैं तो तुमसे यही कहूंगा अलियार कि तुम्हें सोच समझकर हक का साथ देना चाहिए, ना कि अपने बाबा का। लेकिन ये सबूत काफी नहीं है एक मुजरिम को मुजरिम साबित करने के लिए। अब तुम्हें जो करना है तुम करो, मैंने तुम्हारी यहाँ पर मदद कर दी है। अब और कोई मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। एक तरफ अलियार फैसला नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए, तो दूसरी तरफ सांवल भी अब पिया के लिए मसल्ला बिछा लेगा और उस पर बैठकर पिया के हक में दुआएं मांगना शुरू कर देगा। और उसी वक्त वहीद भी वहां पर पहुंच जाएगा और वहीद को लेकर सांवल फिर पिया के घर आएगा, जहां अब ये सब लोग बैठकर केस को डिस्कस करेंगे। और तब वहीद बताएगा कि शहरयार ने मुझे केस के रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स सेंड की हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डिटेल्स सेठ मूसा को साबित करने के लिए और उसका होना साबित करने के लिए काफी होंगी, क्योंकि डिटेल्स में कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि सेठ मूसा कौन था और ना ही कोई सेठ मूसा की पहचान है। इसलिए ये सारी डिटेल्स कुछ ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होंगी। और यहीं पर सांवल आइडिया देगा कि क्यों ना हम सखर जाएं और किसी ऐसे बंदे को ढूंढने जो कि हमारी मदद कर सकता हो। और ये आइडिया असलम को काफी ज्यादा पसंद आएगा, जिसके बाद असलम और सांवल दोनों ही सखर के लिए निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो सेठ मूसा के खिलाफ गवाही दे सके। और जब थक हार कर असलम बैठेगा तो उसी वक्त सांवल उसे कहेगा कि एक मर्तबा और याद कर लें कि कहीं कोई और ऐसा बंदा तो नहीं है जो हमारी मदद कर सकता हो। अब यहाँ पर असलम कहेगा कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि सेठ दाऊद के खिलाफ गवाही दे सके। उसने बड़े ही शातिर तरीके से सारे का सारा काम किया है। जिसके बाद सांवल और असलम दोनों ही खाली हाथ वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक असलम को ये बात तकलीफ दे रही है कि वो अब अपनी बेटी को किस तरह से सेठ दाऊद के घटिया सवालों और घटिया इल्जामात से बचा पाएगा, क्योंकि अब सेठ दाऊद ने हद कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि उसका वकील सेठ दाऊद से भी यही कहेगा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा तो मैंने पिया की धज्जियां उड़ा दी हैं, अगली मर्तबा उसके चीतड़े तक नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगा मैं उस पर कि वो खुद ये केस छोड़ने पर राजी हो जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद में उस कबाड़िए पर 50 करोड़ के हर्जाने का भी केस करूंगा। और अपने वकील की ये बात सुनकर सेठ दाऊद काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और यही कहेगा कि 50 करोड़ दिवालिया निकल जाएगा उस कबाड़िए का, लेकिन 50 करोड़ तो वो नहीं दे पाएगा। जिसके बाद सेठ दाऊद जैसे ही घर वापस आएगा तो उसकी बीवी भी उसके पीछे पड़ जाएगी और यही कहेगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही और मुझे लगता है कि अभी तक पिया के असर में है अलियार और वो उसके असर से बाहर नहीं निकल पा रहा। और पिया का नाम सुनते ही सेठ दाऊद को फिर से गुस्सा आने लगेगा और यही कहेगा कि पिया पिया ये नाम सुनकर ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है, दिल करता है मैं उस लड़की की जान ले लूं। ना तो वो मेरा पीछा छोड़ना चाहती है और ना ही अलियार का। मैंने तुमसे कहा था ना कि अलियार को राजी करो और जल्द से जल्द इसको लेकर यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तुम्हारे भी दिमाग में कोई बात बैठती नहीं है। और सेठ दाऊद की बीवी यहाँ पर सेठ दाऊद से यही कहेगी, कोशिश तो मैं कर रही हूँ मगर मैं उसको मजबूर तो नहीं कर सकती ना। अगर मैं उसे इस तरह से मजबूर करूंगी ना तो वो कभी भी नहीं जाएगा, इसीलिए आप उसे टाइम दें, वो खुद ही जाने के लिए तैयार हो जाएगा। और अब अलियार ने भी काफी ज्यादा टाइम ले लिया है। अगर वो पहले ही डिसाइड कर लेता कि उसे पिया का साथ देना है और जब उसे अपने बाप के खिलाफ सबूत मिल गए थे तभी वो पिया का साथ देने का फैसला कर लेता, तो आज पिया उसके हाथ से ना निकल पाती। क्योंकि अब जैसे ही सांवल और असलम खाली हाथ वापस आएंगे तो पिया भी बाहर ही खड़ी होगी और असलम अंदर चला जाएगा। पिया को देखकर सांवल कहेगा कि पिया जी मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। और पिया कहेगी कि सांवल मैंने तो तुमसे कोई सवाल पूछा ही नहीं। और यहाँ पर सांवल यही कहेगा कि आपने नहीं पूछा, लेकिन आपकी आंखों ने तो पूछा है ना। कुछ नहीं मिला हमें, कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला है वहां जो कि इस सेठ दाऊद के खिलाफ खड़ा होकर गवाही दे सके, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इस काम में हो जाए और ये मसला किसी तरीके से हल हो जाए। यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि पिया यही कहेगी कि मैंने एक फैसला कर लिया है सांवल, मैं अब और ये इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर लोगों को यही लगता है कि मैं तुमसे और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर यही सही, इन इल्जामात से बचने का अब ये एक फैसला है कि मैं और तुम शादी कर लें।
और ये अल्फाज पिया के मुंह से सुनकर तो सांवल के दिल की कलियां खिल जाएंगी और सांवल यही कहेगा कि पिया जी आप एक मर्तबा अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला कर लें और असलम साहब से भी मशवरा कर लें। ये ना हो कि आपकी जल्दबाजी आपको ले डूबे। मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूँ कि आप अलियार से मोहब्बत करती हैं। और यहाँ पर पिया कहेगी कि करती थी, अब नहीं करती। जो शख्स मेरे साथ खड़ा नहीं हो पाया, वो भी मेरे मुश्किल वक्त में, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। और मुझे लगता है नाजरीन कि यहाँ पर पिया जाकर असलम से भी यही बात डिस्कस करने वाली है और असलम भी पिया से यही कहेगा कि तुम्हारा फैसला ठीक है, क्योंकि सांवल जैसा अच्छा इंसान तुम्हें कहीं भी नहीं मिल सकता। पिया, इसलिए तुमने जो फैसला किया है वो बेहतरीन है। इससे न सिर्फ सेठ दाऊद के उस पालतू वकील की जुबान बंद हो जाएगी, बल्कि कोई भी तुम पर घटिया इल्जाम नहीं लगा पाएगा। और रहा सेठ दाऊद को मूसा साबित करने का काम, तो वो हम मिलकर ही कर लेंगे। और इसके बाद तो मुझे ऐसा ही लगता है कि पिया सांवल को हाँ कर देगी और सांवल और पिया की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और वहीं अब अलियार भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बल्कि वो अपने बाप के खिलाफ सबूत भी नहीं भेजेगा। और जैसे ही पिया और सांवल की शादी की खबर सुनेगा तो वो फिर बाहर मुल्क चला जाएगा। और ये भी मुमकिन है कि अलियार का दोस्त ही सेठ दाऊद के खिलाफ सबूत पिया तक पहुंचा दे, जिसमें न सिर्फ पिया को इंसाफ मिलेगा, बल्कि पिया की शादी सांवल से भी हो जाएगी। तो अब क्या सांवल को उसके सब्र का फल मिलेगा? और क्या पिया और सांवल की शादी इसी तरह से होनी चाहिए, या फिर अलियार का दोस्त पहले कोर्ट में ये सबूत पेश कर दे और पिया ये केस जीत जाए, जिसके बाद पिया की शादी सांवल से दिखाई जाए, तो ये अच्छा रहेगा। हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।